नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में जो कमेंट मैंने पिक किया है, एक मेल आईडी से कमेंट आया है। मास्क मीडिया करके कुछ मेल आईडी है जिससे इन्होंने सर ने मुझे कमेंट किया है। सर का कहना है कि सर पहले तो आपसे नाराजगी है, मैं कई दिनों से कमेंट कर रहा हूँ और आप मेरा कमेंट पिक ही नहीं कर रहे हैं। सर इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। देखिए, कमेंट्स कई बार ज़्यादा हो जाते हैं, डेली में 2 ही वीडियो बना पाता हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा कमेंट्स पिक करने में मुझे टाइम लग जाता है। इसमें आप बिल्कुल नाराज़ मत होइए। बात करते हैं सर के कमेंट की। सर का कमेंट है कि मैं 10 लाख रुपए लमसम करना चाहता हूं। अब कौन से प्लान में मैं इन्वेस्ट करूं और क्या ये सही समय रहेगा लमसम करने के लिए। देखिए सर, पहले बात कर लेते हैं सही समय की। देखिए, सही समय कौन सा है लमसम करने के लिए, मार्केट की सिचुएशन क्या रहने वाली है आगे फ्यूचर में, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। क्योंकि देखिए, मार्केट में आपको हमेशा ही फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले मार्केट और भी ज्यादा हाई चली गई थी, कभी मार्केट डाउन हो जाती है, कभी हाई हो जाती है, इसलिए यहाँ पर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा रहता है। मैं कभी भी अपनी वीडियोस में इसीलिए इस टॉपिक पर चर्चा ही नहीं करता हूँ कि मार्केट की कंडीशन कल को क्या रहेगी, क्योंकि इसकी तो कोई गारंटी ले ही नहीं सकता। इसलिए अगर आपका देखिए लॉन्ग टर्म आपका गोल है, आपकी ड्यूरेशन अच्छी है, आप लंबी अवधि के लिए पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तभी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है तो बिल्कुल आप म्यूचुअल फंड से दूर रहें, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, हर सिचुएशन में म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी ड्यूरेशन छोटी है, आप कम समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो बिल्कुल आप बैंक एफडीज करा सकते हैं। और देखिए, यही एक कमेंट और मेरे पास 3-4 बार आ चुका है। लिक्विड फंड के बारे में भी एक सर ने काफ़ी मुझे कमेंट किया था, उसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो नहीं क्रिएट कर पाया। देखिए सर, लिक्विड फंड क्या होते हैं ना, जैसे आप बैंक में एफडीज वगैरह करते हैं, ठीक इसी तरह म्यूचुअल फंड में लिक्विड फंड होते हैं। यहाँ आपका टोटली पैसा डेट में इन्वेस्ट होता है, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। बात अगर मैं रिटर्न्स की करूं, देखिए लिक्विड फंड के अगर आप औसत रिटर्न देखेंगे तो बैंक एफडी से भी कम वो फंड्स रहते हैं, वो कम रिटर्न्स वो रहते हैं। इसलिए आप लिक्विड फंड में मेरे हिसाब से इन्वेस्ट करने से कोई बहुत ज़्यादा फायदा आपको नहीं होगा। बस हाँ, एक थोड़ा सा फायदा आपको ये देखने को मिल सकता है कि अगर आप पैसा कभी भी बीच में विड्रॉल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बैंक एफडी कराते हैं और वहां से बीच में पैसा विड्रॉल करते हैं, वहां थोड़ी सी पेनल्टी आपको देनी पड़ती है। दोनों में थोड़ा सा ये डिफरेंसेस है। चलिए बात करते हैं मेनली आज के कमेंट की। अब देखिए, 10 लाख रुपए लमसम करने हैं। और देखिए सर, एक चीज और लमसम में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आप थोड़ा सा सेफ साइड रहना चाहते हैं तो आप हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ आपका पैसा डेट में भी इन्वेस्ट होगा और यहाँ आपका पैसा इक्विटी में भी इन्वेस्ट होगा। जो पैसा आपका डेट में इन्वेस्ट होगा उस पैसे पर आपको सिक्योरिटी मिलेगी, और जो पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट होगा इस पैसे पर आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। तो एक ओवरऑल एक कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाता है डेट का और इक्विटी का। ये फंड होते हैं हाइब्रिड फंड्स। अगर आप थोड़ा सा सेफ रहना चाहते हैं इक्विटी के मुकाबले, तब आप हाइब्रिड कैटेगरी की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपकी रिस्क टॉलरेंस अच्छी है, आप थोड़ा सा रिस्क लेने में कैपेबल हैं, तो आप प्योर इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, इक्विटी फंड्स की बात करूंगा आज की वीडियो में। अगर आपका गोल इस तरह का है कि आप थोड़ी सी ड्यूरेशन कम है, आप रिस्क कम लेना चाहते हैं, अगर आप हाइब्रिड कैटेगरी में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा। एक वीडियो में आपके लिए हाइब्रिड कैटेगरी के ऊपर जरूर बना दूंगा। फिलहाल आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग प्योर इक्विटी फंड की, और जो स्मॉल कैप और मिड कैप के मुकाबले थोड़ा सा कम वोलेटाइल हो, थोड़ा सा सेफर हो। तो यहाँ लार्ज कैप फंड की मैं बात आज की वीडियो में मेनली करने वाला हूँ, जिसमें आप अपने पैसे का लमसम कर सकते हैं। ये मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले कम रिस्की फंड रहेगा। चलिए, फंड का नाम है आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। इस फंड की थोड़ी सी डिटेल हम लोग आज की वीडियो में समझेंगे। फंड का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। देखिए, ब्लू चिप फंड्स है ये लार्ज कैप कैटेगरी के फंड होते हैं, ब्लू चिप फंड, आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। समझते हैं डिटेल फंड ये कैसा है, कैसे इसने पास्ट में रिटर्न्स बनाए हैं, कितना पैसा ये फंड मैनेज कर रहा है, और हम इस फंड से आगे क्या उम्मीदें कर सकते हैं। सबसे पहले फंड साइज की बात करूंगा। काफी बड़ा फंड साइज ये फंड मैनेज करके चल रहा है। फंड साइज हमें देखने को मिलता है 47,929, 47,929 करोड़ रुपए का फंड साइज इसमें हमें देखने को मिल रहा है। काफी बड़ा फंड साइज ये फंड मैनेज कर रहा है। काफी पैसा लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। एक्सपेंस रेशियो देखेंगे फंड का कैसा हमें देखने को मिलता है।
देखिए एक्सपेंस रेशियो दोनों कैटेगरी में अलग अलग होगा। डायरेक्ट प्लान्स की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट प्लान्स में एक्सपेंस रेशियो कम होते हैं, रेगुलर प्लान्स में एक्सपेंस रेशियो कम होते हैं। डिफरेंस दोनों के मैं काफ़ी वीडियोज़ में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। एक्सपेंस रेशियो यहाँ देखने को मिलेगा 0.93% का। अब आ जाते हैं सीधा होल्डिंग्स पर। होल्डिंग्स, अगर होल्डिंग्स की मैं यहाँ पर बात करूँ, डायरेक्टली मार्केट कैप के हिसाब से होल्डिंग्स की मैं यहाँ पर बात करूंगा। और देखिए जो ब्लू चिप फंड्स होते हैं, लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स होते हैं, यहाँ भी सेबी का एक नियम यहाँ पर लागू होता है, क्योंकि हर फंड पर सेबी ने कुछ ना कुछ नियम बनाया हुआ है। तो यहाँ क्या है कि मिनिमम 80% पैसा, जो पैसा आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे उस पैसे का मिनिमम 80% पैसा इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में ही इन्वेस्ट किया जाएगा। जो बाकी का 20% होगा वो मिड कैप या स्मॉल कैप में फंड मैनेजर अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ा पोर्शन आपके पैसे का 80% पैसा आपका बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट किया जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि ये फंड कम वोलेटाइल होते हैं। चलिए अब होल्डिंग्स देखते हैं कि ये फंड कैसे आपके पैसे का डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। लार्ज कैप में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मिड कैप में कितना और स्मॉल कैप में कितना। देखिए लार्ज कैप में 84.62%, 84.62%, काफी बड़ा जो आपके पैसे का अमाउंट होगा, काफी बड़ी परसेंटेज आपकी लार्ज कैप स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट की जाएगी। मिड कैप में 10.35% और स्मॉल कैप में बहुत ही कम है, केवल 0.49% पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। बाकी कुछ कैश भी कंपनी अपने साथ होल्ड करके चलती है, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट भी आते हैं कि सर जैसे ये 84 हो गया और 10 ये 94, लगभग 95-96% ये ओवरऑल बन रहा है, बाकी का 4% कहाँ गया। तो वो कुछ कैश भी कंपनियां होल्ड करके चलती हैं। तो ये तो हो गई होल्डिंग्स की बात। अब इस तरह से जब पैसा यहाँ पर होल्ड किया गया है, आप थोड़ी सी कंपनी वाइज अगर होल्डिंग्स भी देखें, देखिए आईसीआईसीआई बैंक में, रिलायंस इंडस्ट्रीज में, इन्फोसिस लिमिटेड, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति सुजुकी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, एनटीपीसी, हीरो मोटोकॉर्प में, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा भी यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी देखिए म्यूचुअल फंड में गारंटी तो कोई नहीं लेगा रिटर्न्स की, लेकिन कंपनी की होल्डिंग्स वगैरह देख के आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ रिस्क यहाँ पर कितना है, क्योंकि रिस्क तो है लेकिन रिस्क कितना है ये आपको खुद से भी आइडिया आप इस तरह से लगा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं रिटर्न्स की। देखिए रिटर्न्स की मैं यहाँ पर बात करूंगा, पहले लास्ट के 5 इयर्स के ही आपको बता देता हूं, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट भी आते हैं कि सर लास्ट के 5 इयर्स के रिटर्न्स आप जरूर बताइए। देखिए लास्ट के 5 इयर्स के रिटर्न्स अगर आप देखें 22.09% के हमें देखने को मिले हैं। और अगर आप लास्ट के 10 इयर्स के रिटर्न्स देखें, देखिए लास्ट के 5 इयर्स के रिटर्न्स आपको इसलिए भी ज्यादा दिखाई देंगे क्योंकि लास्ट के 5 इयर्स में मार्केट हमारा बहुत तेजी से बढ़ा है, 16.68%। ये आपको लास्ट के 10 इयर्स में एक औसत रिटर्न्स देखने को मिले हैं। अगर आप लॉन्ग टाइम में अपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो लगभग 16% के आसपास के रिटर्न्स यहाँ बने हैं पास्ट के 10 इयर्स में। अब बात करते हैं लमसम की। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट यहां करते हैं, कितना, 10 लाख रुपए का, आप पूरा पैसा मान लीजिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं अगले 15 से 20 साल के लिए। चलिए मैं मान के चलता हूं 15 साल के लिए आप इन्वेस्ट यहां पर पैसे को कर रहे हैं, क्योंकि ड्यूरेशन आपने नहीं बताई थी। मैं एवरेज ड्यूरेशन यहां लेकर चलता हूं 15 इयर्स की। रिटर्न्स अब देखिए लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, लगभग 15-16% के रिटर्न ही यहाँ पर आपको औसत देखने को मिलते हैं। लास्ट के 10 इयर्स में 16% से भी ज्यादा के रिटर्न्स मिले हैं। 5 इयर्स में तो, लास्ट 5 इयर्स में तो बहुत ज्यादा रिटर्न्स बने हैं, 22% तक के रिटर्न्स देखने को मिले हैं। हो सकता है अगले 15 साल में आपको रिटर्न्स यहाँ पे जो दिख रहे हैं इससे ज्यादा ही देखने को मिले, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटीज रहती है कि रिटर्न्स घट भी सकते हैं। इसलिए अगले 15 साल के लिए मैं 15% के रिटर्न्स यहाँ पर जस्ट एग्जाम्पल के लिए लेकर चल रहा हूँ। अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम 10 लाख रुपए का लमसम इस फंड में करते हैं, 10 लाख रुपए का लमसम, हम लमसम कैलकुलेटर में चलते हैं और देखते हैं कि कितना अमाउंट हमें यहां से देखने को मिल सकता है। देखिए 10 लाख
15% का मैंने रिटर्न रखा है एग्जाम्पल के लिए, और अगले 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, तो पैसे की वैल्यू, जो पैसे की वैल्यू है वो आपको लगभग 81 लाख देखने को यहाँ से मिल सकती है, अगर आपको फ्यूचर में 15% के रिटर्न मिलते हैं। देखिए रिटर्न्स घट भी सकते हैं, रिटर्न्स बढ़ भी सकते हैं, ये आपको जरूर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हुए ध्यान में रखना है कि रिटर्न्स की म्यूचुअल फंड में कभी भी गारंटी नहीं होती। लेकिन पास्ट के जो रिटर्न्स है वो हमने देखे कि 16% से भी ज्यादा के रिटर्न्स मिले हैं। हमने आगे फ्यूचर के लिए एग्जाम्पल के लिए 15% के रिटर्न रखकर कैलकुलेशन यहाँ पर की है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो एक बार इस फंड को भी आप देख सकते हैं। बाकी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क टॉलरेंस को जरूर देखें और फंड के बारे में भी सर्च करें। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।